Broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good afternoon, all of you. Uh, Today is the fourth day of cybersecurity ऑनलाइन वर्कशॉप. 2 मिनट का वेट कर लेते हैं एक बार कुछ कैंडिडेट का और देन फिर कंटिन्यू. हेलो. ओके. So now continue. Today we can discuss about these three topics. These three is the very important topics: email security, phishing, and credit card frauds and case. email security. Most of जितने भी पर्सन एंड्रॉयड फोन यूज ले रहे हैं या जो स्मार्टफोन यूज ले रहे हैं, दे ऑल हैव द ईमेल्स. कॉर्पोरेट में जाएंगे, सारा काम ईमेल्स के थ्रू है. तो ईमेल्स के थ्रू कैसे क्राइम हो रहा है और कैसे उस पर सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट हो सकती है, आज हम इस पर बात करेंगे. Email security is the term of any procedure that protects emails, content, and accounts against unauthorized access. Email service providers have email security measures in place to secure client account and information from hackers. मोस्ट ऑफ, जैसे अगर हम बात करें कि हम जीमेल या फेसबुक या वाट एवर एनी कोई भी याहू है, इन सब पे हमारा सबका ईमेल अकाउंट बना हुआ है. इन ईमेल अकाउंट पे हम हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे रखते हैं, और कोई अनऑथराइज एक्सेस उसको ना कर ले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. देखो, दो चीजें होती है. एक होती है पेड चीज जिसका आप अमाउंट पे कर रहे हैं, एक होता है फ्री. मान लिया आप फ्री का कुछ फेसबुक अकाउंट, आप मोस्ट ऑफ अपन सबका फ्री का अकाउंट ही मिलेगा क्योंकि हम सब लॉग इन कर लेते हैं, हमारा यूजर अकाउंट, हमारी डिटेल्स वगैरह सब वहाँ पे है. तो एक होता है पैड.
मान लिया कि अगर मैं गूगल या जीमेल या मेरा फेसबुक का फ्री का मैं अकाउंट यूज ले रहा हूँ, अगर वो हैक हो जाता है तो मैं गूगल पे या फेसबुक पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। बट अगर मैं पेड सर्वर सर्विस है मेरी, और उस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता है, देन आई विल टेक एक्शन, और उसके अगेंस्ट में उनको वो जो भी एरर्स है वो कंप्लीट करना पड़ता है। ईमेल इज ए पॉपुलर विथ हैकर्स एज ए टूल। हैकर्स क्या करते हैं, ईमेल को सबसे ज्यादा हैकिंग के टूल के लिए स्प्रेड यूज करते हैं। स्प्रेडिंग, क्या स्प्रेड कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू? मालवेयर, स्पैम एंड फिशिंग अटैक। मालवेयर जैसा कि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों से, वायरस है, वॉर्म्स है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, हमारी मालवेयर की कैटेगरी में आती है। ट्रोजन हो गया, कील वगैरह, ये सारी चीजें। स्पैम मेल, मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि हमारे ईमेल्स जो आते हैं इनबॉक्स में आते हैं, बट हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कुछ ईमेल्स हमारी स्पैम बॉक्स में भी जाती है। अगर उस सर्वर को लगता है कि इस ये वेबसाइट किसी वायरस या किसी ऐसी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी से अटैच्ड है, उसमें कुछ ऐसा अटैचमेंट है, तो वो उसको क्या करता है, स्पैम में सेंड कर देता है। तो मोस्ट ऑफ हमें ट्राई यही करना चाहिए कि स्पैम की मेल को हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। एंड फिशिंग अटैक, जिसका हम आज प्रैक्टिकल भी करेंगे। दे यूज डिसेप्टिव मैसेज टू ट्रिक रेसिपिएंट्स इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, आइडेंटिटी को थेफ्ट कर सकते हैं। दे ल्योर पीपल इनटू ओपनिंग अटैचमेंट और क्लिकिंग हाइपरलिंक्स दैट इंस्टॉल मालवेयर। सपोज दैट कि हमारे पास कोई ईमेल आया जिसमें अटैचमेंट था, कोई ऐसी फाइल थी जिस पे हमने क्लिक किया, इंस्टॉल कर लिया, या उसमें कोई ऐसा लिंक था, उस लिंक पे क्लिक करते ही हमारा सिस्टम पूरा का पूरा अंडर उसके कंट्रोल में चला गया। ईमेल कैसे वर्क करता है अगर हम इस पे बात करें, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू वन और मोर रिसिपिएंट। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, डिजिटली वर्क करता है, जो आपके मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या मोर देन वन पॉइंट पे सेंड करता है। कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल एंड एओएल और एक्सवाईजेड है, जो भी है आपका रेडिफ मेल भी है, ऑफर फ्री ईमेल अकाउंट्स। ये सारे के सारे ऑफर रहते हैं फ्री मेल अकाउंट्स का। ईमेल अकाउंट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी वेब ब्राउजर। आप इसको किसी भी वेब ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि वेब ब्राउजर का हम कल या परसों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ईमेल सिक्योरिटी, पहली चीज बात आती है कि नो ईमेल्स कम्युनिकेशन इज 100% सिक्योर। अगर आप ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप इस चीज को, ठीक है, हम बोलते हैं कि हमें तो किसी ने ईमेल किया है, हम इस पे लीगली कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। अगर हम पे कोई लीगली करता है कि हाँ उसमें तो हमारा प्रूफ है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ईमेल 100% सिक्योर नहीं है। Insecure emails allow attackers to intercept personal and sensitive information of the user. Obvious बात है. If not secured, email sent received can be forget or read by others. अगर हमारा मेल सिक्योर नहीं है तो कोई भी उसको रीड इजीली कर लेगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि अगर हमारा ईमेल अकाउंट चोरी भी हो जाए, तो हमारे मेल्स जो मैसेज है उन पे भी कोई पासवर्ड लगा रहे, कि अगर बाई चांस उसने, अगर हमारे ईमेल का अकाउंट का पासवर्ड चोरी कर भी लिया और कोई एक्सेस कर रहा है या हैक कर रहा है, पर उसमें मेल है, उन मेल को वो एक्सेस नहीं कर पाए, उन पर भी हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दे। ईमेल्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ वायरस एंड वेरियस मेलिस प्रोग्राम। ईमेल्स जो भी आपके वायरस वगैरह इन्हीं के थ्रू स्प्रेड होते हैं हमारे। इट इज नेसेसरी टू सिक्योर ईमेल्स टू हैव सेफर कम्युनिकेशन एंड टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी। ईमेल सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेलिशियस यूजर रीडायरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वेबसाइट कुछ और ओपन कर रहे हैं, ओपन कुछ और हो जाता है। लिंक किसी ऐसे लिंक पे कर रहे हैं जो हमें ओपन करना है, पर ओपन कुछ और हो जाता है, वो पेज को किसी दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर देता है। मेल्स में कंटेन लिंक दैट वेबसाइट होस्टिंग मालवेयर एंड प्रोनोग्राफिक मटेरियल। मतलब कुछ हमें ऐसी वेबसाइट्स पे ले जाता है जहाँ पे ग्राफिक मटेरियल अवेलेबल है। मेलिशियस ईमेल अटैचमेंट, जिसमें वायरस वगैरह, की लोगर, ये सारे के सारे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिशिंग मेल्स और विक्टिम टू प्रोवाइड पर्सनल डेटा। फिशिंग के थ्रू
अगर मैं बोलना चाहूँ कि यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसका यूजर आईडी, पासवर्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, ये सारी की सारी उसकी कैच की जा सकती है। स्पैमिंग द यूजर रिसीव स्पैम मेल में कंटेन मालवेयर। आपके पास अगर स्पैम में कोई मेल है तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप बिना देखे बिना रीड किए उसको डिलीट कर दो, ओपन ही मत करो। Hawks chain mail, the user may receive Hawks mail that contains false information telling him or to forward the mail. उसमें false information मिलेगी हमें। malicious email attachment, क्या है malicious email attachment? बता चुका हूँ आप लोगों को क्या है। वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेरी, सारी की सारी चीजें जो मालवेयर कंटेन करके रखता है, कोड है जो एज सून एज ओपन हो जाता है। ईमेल अटैचमेंट क्वेश्चन हम क्या क्या कर सकते हैं? चेक इफ द ईमेल इज वन ऑफ योर कॉन्टेक्ट। सबसे पहले चेक करो कि मेल आपको किया किसने है। आपके किसी कॉन्टेक्ट ने किया है, अनदर पर्सन ने किया है, ठीक है। कॉन्टेक्ट वाले ने किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर पर्सन ने किया तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि मेल को ओपन कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें नहीं हो। चेक इफ द मेल वाज एवर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स। कौन से सोर्स से आया है, कौन से वेबसाइट से आया है, कौन से अकाउंट से आया है, इस चीज को नोटिफाई कीजिए। नेवर ओपन एन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं हो, आप उस पे एक्सेस मत कीजिए, उसको ओपन मत कीजिए। माइट भी पॉसिबल कि उसमें वायरस हो सकते हैं। और अभी जैसे जैसे इंडिया डिजिटली प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो ये मान के चले जितना ज्यादा डिजिटल जाएगा उतना ज्यादा साइबर क्राइम होगा, और जितना ज्यादा साइबर क्राइम होगा उतनी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की वैकेंसीज भी आएगी। चेक इफ द सब्जेक्ट लाइन एंड नेम ऑफ द अटैचमेंट आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। इस चीज को चेक कीजिए कि अगर सब्जेक्ट में जो लाइन है, नेम ऑफ द अटैचमेंट आर को रिलेटेड, एक दूसरे से है या नहीं है। डू नॉट ओपन अटैचमेंट विथ सस्पिशियस और अननोन फाइल एक्सटेंशन। कुछ ऐसी फाइल जिनका एक्सटेंशन अगर आपको इनमें से कुछ भी मिले, डॉट ई एक्स है, डॉट वीबीएस है, डॉट बैट है, डॉट इनी है, डॉट बिन है, डॉट कॉम है, डॉट पी आई एफ है, या डॉट जेजेएफ है, अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी फाइल मिले तो प्लीज उसे ओपन ना करें। माइट बी पॉसिबल दिस इज द मैलिसियस प्रोग्रामिंग। ईमेल सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? क्रिएट एंड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है कि हम में से जितने पर्सन जुड़े हैं अभी इस टाइम पे, माइट बी पॉसिबल, मैं जहां तक श्योर हूं, उनमें से 50% लोगों का अकाउंट का, जीमेल का या फेसबुक का या वाट एवर जो भी ईमेल अकाउंट है, उसका पासवर्ड या तो उसका मोबाइल नंबर होगा, या हो सकता है उसकी बाइक या गाड़ी का जो नंबर है वो होगा। माइट भी पॉसिबल कुछ यंग जनरेशन हमारे साथ में, तो हो सकता है कि उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम वगैरह हो, उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो कहने का मतलब है कि पासवर्ड हम ऐसा नहीं रखें जिसको कोई इजीली गैस कर ले। पासवर्ड हमें रखना है कि कीबोर्ड की कीज में जितनी कीज है उन सबके कॉम्बिनेशन से जो पासवर्ड बन सकता है, हमें उसको यूज लेना है। जिसमें अल्फाबेट में लोअर के लेटर हो तो अपर लेटर भी हो, कैपिटल लेटर आपके स्मॉल लेटर दोनों हो, उसमें न्यूमेरिक भी हो, उसमें सिंबल्स भी हो। इन सब के कॉम्बिनेशन से हमें पासवर्ड रखना है जिसको कोई इजीली ब्रेक ना कर सके। देखो, ब्रेक तो वो भी हो सकता है। टू टाइप अटैक्स आर देयर। अगर मैं बात करूं, एक अटैक होता है डिक्शनरी अटैक और एक होता है ब्रूट फोर्स अटैक। किसी की आईडी का पासवर्ड ब्रेक करने के या किसी भी सिस्टम के पासवर्ड ब्रेक करने के दो तरीके हैं, डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक। डिक्शनरी अटैक में ये होता है कि ऐसे वर्ड जिनका एक्चुअल में कुछ मीनिंग है, अगर उनसे रिलेटेड हमने कोई पासवर्ड रखा है, जैसे कल हमने बात की थी, हमने एक यूजर नेम लिया था एडमिन, तो एडमिन का मतलब निकलता है कि एटलीस्ट जो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे कुछ मीनिंगफुल वर्ड अगर हमने पासवर्ड रखा है, जस्ट सपोज मैंने पासवर्ड रख दिया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का डिक्शनरी में कुछ ना कुछ मीनिंग है,
तो अगर मैं ऐसे मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड पासवर्ड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रूट फोर्स अटैक। अगर मैं ब्रूट फोर्स अटैक की बात करूं, ब्रेक तो ये भी होता है, अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है वो भी ब्रेक होता है, बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें पेशेंस होना जरूरी है। ब्रूट फोर्स का मतलब है कि कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन से आपने जो भी पासवर्ड रखा हो, वॉट एवर द कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स, जो भी आपने यूज लिए वो भी ब्रेक हो जाएगा, बट उसमें उसको टाइम ज्यादा लगेगा कंपेरिजन द डिक्शनरी अटैक। तो कोशिश कीजिए आपका पासवर्ड हो, कैपिटल हो, स्मॉल हो, नंबर हो, अल्फाबेट हो, सिंबल्स हो, इसके साथ साथ थोड़ा मोर देन 8 कैरेक्टर टू 10 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर से भी ज्यादा अगर पासवर्ड आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो एटलीस्ट जितना लंबा पासवर्ड होगा वो उतना ज्यादा सिक्योर रहेगा, उतना ज्यादा ब्रेक करने में उसको टाइम लगेगा। प्रोवाइड अल्टरनेट ईमेल एड्रेस फॉर मेल। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं पर अल्टरनेट ईमेल नहीं रखते हैं। तो इन केस अगर आपका अकाउंट हैक हो भी जाए किसी सिचुएशन में, तो एटलीस्ट मैं वापस उसे रिकवर कैसे करूं। तो आप एटलीस्ट एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी जरूर रखें। चेक फॉर लास्ट लॉगिंग एक्टिविटी। कोशिश कीजिए हर 2-3 दिन से लास्ट एक्टिविटी को चेक करते रहिए, जैसा कि हमने कल भी किया था। कल हमने जीमेल के थ्रू नीचे नीचे गए थे, डिटेल्स पे क्लिक किया था। तो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने डे वाइज, टाइम वाइज कहाँ ओपन हुआ है, ब्राउजर पे हुआ है या मोबाइल पे हुआ है, उन सबका आईपी के साथ हमें पूरी डिटेल मिला था। तो कोशिश कीजिए हर 2-3 दिन से आप अपने जो भी डिटेल्स है उसको चेक करते रहे कि मेरे सिस्टम को क्या पता किसी ने कोई एक्सेस तो करने की कोशिश नहीं की। देखो, हम लोग अभी इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में जितने भी जुड़े हैं, हो सकता है कि कुछ यंग जनरेशन है इसमें, कुछ एज पर्सन भी है इसमें। जो एज पर्सन है वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि उस उनके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका सारा वर्क ईमेल्स के थ्रू होता है। पर यंग जनरेशन अभी सोचती है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आज अकाउंट हैक भी हो गया, ब्रेक भी हो गया, तो मैं दूसरा बना लूंगा। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर उनका अगर ऐसा कुछ हो गया तो उनका सारा डेटा ही उसी में रहता है। तो इसलिए मुझे लॉगिंग एक्टिविटीज को भी चेक करना चाहिए। यूज एच टी टी पी एस फॉर ब्राउजर कनेक्शन। मोस्ट ऑफ आप एच टी टी पी एस जो पोर्ट्स है वहीं से वेबसाइट हो उन्हीं को ओपन कीजिए, इसके अलावा ओपन कोशिश कीजिए ना करें। डिसेबल अनसेलेक्ट कीप मी साइंड इन रिमेंबर मी फंक्शन। हम जब कई बार लॉगिन करते हैं वाट एवर द फेसबुक या वाट एवर द जीमेल, जैसे यूजर, हम किसी नए ब्राउजर की बात कर रहे हैं कि आज आपके पास एक नया सिस्टम है या आपने सिस्टम फॉर्मेट किया है, या मोबाइल की भी बात करें, तो जैसे आप लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं, आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद में कई बार वो आपसे पूछता है कि इसको रिमेंबर रखना है या नहीं रखना है, या इस पासवर्ड को, इस क्रेडेंशियल को सेव रखना है या नहीं रखना है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव कर देते हैं। उससे होता क्या है कि मान लिया आप वहां से चले गए, या आप बीच में सपोज लंच टाइम हो गया, आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए, उस पीरियड में अगर आपके किसी नॉन पर्सन ने या ऐसे पर्सन ने वो चीज एक्सेस की, क्योंकि क्रेडेंशियल तो सारे सेव है उसमें, आईडी पासवर्ड लॉगिन सब सेव है, तो वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। तो हमें हमेशा इसको डिसेबल करके रखना है, अनसेलेक्ट करना है। हमें रिमेंबर नहीं रखना है उस ब्राउजर के ऊपर, उसको रिमेंबर नहीं रखना है। हम हमारे माइंड में उसको रिमेंबर कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। स्कैन ईमेल अटैचमेंट फॉर मालवेयर। कोशिश कीजिए किसी भी ईमेल को डाउनलोड करने से पहले, अगर मान लिया कोई ईमेल आया जिसमें अटैचमेंट आया है, आजकल वैसे मोस्ट ऑफ जो भी ब्राउजर है या जो भी अकाउंट वेबसाइट्स है, वो ये चीज करने लग गई है कि जो मेल्स आते पहले उसको स्कैन करें। पर हम लोगों को भी ये चीज करनी चाहिए कि कोई मेल मेरे पास आ रहा है तो मैं सबसे पहले उसको स्कैन करूं, उसके बाद मैं उसको डाउनलोड या सेव करूं। टर्न ऑफ द प्रीव्यू फीचर एंड चेंज डाउनलोड सेटिंग इन ईमेल क्लाइंट्स। प्रीव्यू फीचर्स को ऑफ कर दो, डाउनलोड सेटिंग में से ईमेल क्लाइंट्स को इसको चेंज कर दो। अ, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। रीसेट जंक ईमेल फिल्टर इन ईमेल क्लाइंट्स, हमें इसको भी रीसेट करना है। डिजिटली साइन इन योर मेल मैसेज। कोशिश कीजिए आप जब किसी को ईमेल करें
तो वो मेल मान लिया तभी जाए कि जब आप डिजिटली कोई साइन करो। जैसे अभी मान लिया मैं फेक मेल, मैं किसी के नाम से किसी को भी ईमेल कर दूं, हालांकि जब सामने वाले के पास मैसेज जाएगा तो उसमें हो सकता है कि कई बार उसको मैसेज भी लिखा मिले, पर जब मैं किसी के भी नाम से किसी को मैसेज कर रहा हूँ और एक ओरिजिनल पर्सन जब मैसेज करता है तो उसमें अगर उसने उसने डिजिटली सिग्नेचर ऐड करा रखा है तो वो जरूर जाएंगे। मान लिया आईएनटी पिलानी से आप सब लोगों के पास मेल आता है जिसमें नीचे आईएनटी का लोगो लगा हुआ होता है, बाकायदा लोगो लगा हुआ है उस पे। बट अगर वही मेल मैं बिना आईडी पासवर्ड के अनऑथराइज तरीके से किसी को सेंड करूं, जिसमें यूजर आईडी की जरूरत है, सिर्फ पासवर्ड की जरूरत नहीं है, तो वहां पे डिजिटल साइन नहीं जाएंगे। डिजिटल साइन नहीं गए इसका मतलब ये मेल मुझे उन्होंने जो ऑथराइज पर्सन है उन्होंने सेंड नहीं किया है। अवॉइड अनवांटेड ईमेल्स यूजिंग फिल्टर्स। अनवांटेड ईमेल्स को फिल्टर करके रखो, हमेशा अवॉइड करो उनको। ऑनलाइन ईमेल इंक्रिप्शन सर्विसेज, अब इसके लिए सबसे बेस्ट है ये लॉकबिन। पर इससे पहले हम चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि फेक ईमेल अगर हम किसी के भी नाम से किसी को भी ईमेल कर दें, तो देखिए यहाँ पे मेरा एक अकाउंट ओपन है। अगर मैं अकाउंट की डिटेल आपको सामने शो करूं, तो आईएनटी पिलानी नाम से कोई पर्सन है जो ये अपने लॉगिन कर रखा है। ये इनबॉक्स में हम आए, तो अब चेक क्या करते हैं हम कि मैं फेक मेल पे मैंने क्लिक किया, ओपन किया, देखिए यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से कोई सेंड कर रहा है। मान लिया अमित सेंड कर रहा है, उसकी मेल आईडी क्या है। हमने मेल आईडी यहाँ पे सपोज ये ना लिख के मैं लिख देता हूँ कुमार सोनी अमित @gmail.com। अब सेंड किसको करनी है। देखो फ्रॉम किससे जा रही है, इस पर्सन से जा रही है। इस पर्सन का सिर्फ मुझे क्या चाहिए था, यूजर आईडी। सेंड मैं इसको कर रहा हूँ, मैसेज मैंने हेलो लिख दिया। सपोज मैंने कोई फाइल भी अटैच करा ली इसके साथ में, ये फाइल अटैच भी करा ली, आपने इसको मैसेज भी लिख दिया, हेलो हमें, सॉरी तो आई एन टी को सेंड कर रहा है ना, हेलो IANT हाउ आर यू। ये मैसेज मैंने इसको सेंड किया और ये मैसेज सेंड हो गया, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो मेरे को जब मैंने कुमार अमित के नाम से जो मेल आईडी सेंड किया, नहीं तो मुझे अमित के पासवर्ड की जरूरत थी पड़ी इसमें, और जब मेल गया तो मेल भी देखो अमित के नाम से आ गया। कुमार सोनी अमित ने इसको भेजा है, कुमार सोनी अमित का अकाउंट भी आ गया, हाईलाइट भी हो रहा है। यही पिक्चर मैंने लगा रखी है डेस्कटॉप, मेरे मेरे अकाउंट में मैंने यही पिक्चर लगा रखी है, देखो अपने आप आ गया। और जब मैं मेल की बात करता हूँ तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि बी केयरफुल विद दिस मैसेज।
माइट बी पॉसिबल, रिपोर्ट फिशिंग हो सकता है, रिपोर्ट स्पैम हो सकता है। तो ऐसा भी कोई मैसेज हमें सेंड कर सकता है जो ऑथोराइज्ड नहीं था फिर भी सेंड किया। सपोज दैट कि मैं अगर बात करूं, आपके साथ कुछ पर्सन जुड़े हुए हैं, मैं नाम देख लेता हूँ एक दो। हेमंत कुमार, चलो मैं हेमंत के नाम से मेल करता हूँ कि हेमंत जो है वो हमें सेंड कर रहे हैं। मान लिया हेमंत की मेल आईडी कुछ होगी, हेमंत कुमार पिलानी, पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, ये भी नहीं पता। सेंड टू INT को सेंड किया, सब्जेक्ट हेलो कर दिया, फाइल मैंने अटैच की, मान लिया मैंने ये अटैच कर लिया, हेलो सेंड लिख दिया, एंड देन सेंड। ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ पे फिर मेरे पास मेल आ जाएगा। स्पैम में गया क्या? ये देखो, ये मैसेज स्पैम में गया। अदरवाइज पहला वाला मैसेज मेरा इनबॉक्स में आया था, हेमंत नाम से आई है, और इसने मेल आईडी दी है ये, इस मेल आईडी, तो मुझे इसके आईडी की पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिपोर्टली बता दिया कि फिशिंग माइट भी पॉसिबल, ये हो सकता है इसके अंदर। तो इस तरह से जो सस्पिशियस मेल हमें लगे, कोशिश कीजिए उसको इग्नोर करने की। दूसरा, आज एक मेरे पास ये मेल आया है, अगर मैं इसकी डिटेल चेक करूं तो देखना, मैं शो ओरिजिनल पे जा रहा हूं, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसको फेल दिखा रहा है। मैसेज आया है, क्या आया है, फेल है। बट यही चीज अगर किसी ऑथराइज पर्सन ने मेरे को सेंड की होती, जैसे ये मेरे को किसी ने सेंड की है, और मैं इस पे ओरिजिनल पे जाके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, डाउनलोड ओरिजिनल नहीं करना है, वर्कशॉप है। ओके, मैं किसी एक को चेक कर लेता हूँ। की पिलानी तो मैं ओपन थोड़ी रखता हूँ, मैं ओपन करता हूँ। कुमार स्वामी अमित की मेल से ओपन करते हैं हम। तो कुमार स्वामी अमित ने हमको ये मेल की है, टेस्टिंग मेल है, क्रिप्टो है। अमित कुमार स्वामी ने ये मेल की है, इसको मैं चेक करता हूँ, शो ओरिजिनल। तो यहाँ पे देखो, इसको पास दिखा रहा है, ये है ऑथोराइज्ड पर्सन जिसने इसको एक्सटेंड किया है। और वहां पे मुझे क्या दिखा रहा था, उसमें फॉल्स, फेल दिखा रहा था। इट मीन्स दिस इज नॉट अ ऑथराइज्ड पर्सन। तो यहाँ से भी हम डिटेल चेक कर सकते हैं। फेक मेल मैंने बता दिया कि कैसे फेक मेल आएगी। स्पैम की मेल्स को हमें ओपन नहीं करना है, ट्राई यही करना है कि हम मेल ओपन ना करें। नेक्स्ट, मान लिया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, इन केस कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, तो मैं क्या करूं? तो मेरे पास एक ऑप्शन है, लॉकबिन। लॉकबिन इज अ फ्री सर्विस फॉर सेंडिंग प्राइवेट मेल मैसेज। लॉकबिन क्या कर रहा है, इज अ फ्री सर्विस फॉर सेंडिंग प्राइवेट ईमेल्स। It is used for sending confidential information such as credit cards and details and business information. क्या कर रहा है ये कि मान लिया आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, सपोज दैट कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। लॉकबिन पे आपको क्या करना है,
जैसे मैं यहां से मेल करते हैं, इस लॉगबिन पे हमने अकाउंट क्रिएट किया है, साइन इन कर लिए। इसके बाद में किसको मेल सेंड करना है, सपोज कि मेरे को आई एन टी पिलानी से तो हम लॉगिन है, चलो आई एन टी पिलानी को ही कर लेते हैं। IANTPILN 2015 इसको मुझे मेल करना है। सब्जेक्ट में लिख दिया हेलो। और यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे भी मैं हेलो कर देता हूँ और एक फाइल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। पब्लिक की इंक्रिप्शन, कि जब हम किसी को ईमेल सेंड करें तो इसमें एक पब्लिक की जनरेट हो, वो पब्लिक की जब जिसको पता होगा वो ही इसे ओपन कर पाएगा, अदरवाइज किसी और इसे ओपन नहीं कर पाएगा। कंपोज मैसेज पे आए हम। सबसे पहले पब्लिक की इंक्रिप्शन है, इसको हमने यहाँ से ऑफ कर दिया। देन जिसको सेंड करना है IANTPILANI पिलानी 2015 अब मैंने देखो यहाँ पे पासवर्ड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कोई 1234 पासवर्ड लगाया हमने, कंफर्म किया 1234, सब्जेक्ट में हेलो कर दिया, मैसेज में भी हेलो लिख दिया, कोई अटैचमेंट लिया, अटैचमेंट भी आ गया और ये मैंने सेंड कर दिया। मेल चला गया हमारा, योर मैसेज एंड बी इनक्रिप्टेड। कोई और मैसेज सेंड हमें करना नहीं है। जब हम यहाँ पे आए तो हमारे पास देखो एक मेल आया है IANT पिलानी से, मैसेज फ्रॉम IANT पिलानी दिस दिस दिस। अब इस मैसेज में देखिए क्या है, ये मैसेज आया IANT पिलानी से है, पर ये लॉकबिन जो सर्विस है उसके थ्रू आया है। उस मैसेज में हमने क्या लिखा था, हेलो लिखा था और एक फाइल अटैचमेंट था, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर वो आपको देखना है तो व्यू मैसेज पे जाएंगे, और व्यू मैसेज पे जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपने वहां पे टाइप किया था 1234 एंड सबमिट। और जब सबमिट किया तो उसमें यही था हेलो, सब्जेक्ट भी यही था हेलो, और एक फाइल था, ये रहा फाइल जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर मान लिया कि इन केस हमने ये सारी सर्विसेज की होती, लॉकबिन के सर्विस को यूज लेके अगर मैं इंक्रिप्शन की जनरेट कर रहा हूं और फिर किसी को मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, और 1% चांस मानते कि मेरा मेल अकाउंट हैक हो गया, तो भी वो मैसेज को तो नहीं रीड कर पाएगा। ठीक है, अकाउंट हैक हो गया कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उसे रिकवर करूं। इन केस अगर 1% चांस वो रिकवर नहीं होता है तो उस मेल में जो मैसेज है, सीक्रेट मैसेज पड़े हैं, एटलीस्ट कोई और भी उसे यूज ना कर पाए। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फिशिंग। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर
थोड़ा सा इसको नोटिस कीजिएगा। फिशिंग एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट आया, जो नॉर्मल फिशिंग कॉन्सेप्ट है, वहीं से है कि एक फिशरमैन मछली पकड़ने के लिए क्या करता है, एक कांटा लेता है, उसमें दाना डालता है और सामने क्या करता है, मछली को दे देता है, कांटा फेंक देता है, मछली खुद ब खुद क्या होता है, उसमें फंस जाती है। जब मछली उसमें फंस जाती है, अपनी इच्छा से आती है खाना खाने के लिए। सेम चीज यहाँ पे है फिशिंग कॉन्सेप्ट, कि फिशिंग के अंदर एक अटेकर जो है वो क्या करता है, एक डुप्लीकेट पेज क्रिएट करता है, फेक पेज जिसको हम बोलते हैं। वो फेक पेज वो जिसके भी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, चाहे वो उसका यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, उसका बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो, अकाउंट नंबर हो, ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, तो सेम ओरिजिनल पेज के दिखने जैसा वो एक डुप्लीकेट पेज बनाता है। इन फिशिंग अटैक, ए अटैकर क्रिएट ए फेक पेज सेम लाइक ओरिजिनल पेज एंड सेंड टू द टारगेट। जिस भी टारगेट को जिसने उसको टारगेट बनाया, उसको जो डिटेल्स चाहिए उसको वो सेंड कर देता है। Phishing is a method where information such as account number, username and password, credit cards details is collected from users and then used to compromise their online account. बट अगर फिशिंग की बात करें तो फिशिंग इज ए क्रिमिनल टेक्निक, एक क्राइम है ये। ऐसे तो साइबर अटैक जितने भी हो रहे हैं, हैकिंग क्राइम है, बट दिस इज द मोस्ट criminal technique that use computer to steal credit or debit card or bank account information. Consumer who click on such copycat emails will be transferred to a phony site that will try to dupe them into entering social security or bank account number. हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ हमारे पास मेल आता है या मैसेज आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज आता है, जिस पे हम क्लिक कर देते हैं। और अगर फोन पे ये सारी चीजें कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ हम हमारी सारी चीजें फोन में रखते हैं, और जैसे उस पर क्लिक करते हैं हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो अटेकर था उसके पास सेंड हो जाती है। कैसे होती है इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फिशिंग का दोनों तरीके से बताते हैं आपको, काली लिनक्स पे भी बताते हैं और नॉर्मल भी बताते हैं। अब देखो, बेसिकली एक टेक्निक है, तो इसके लिए यहाँ तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, आईपी एड्रेस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस बता सकता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम हमारी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। इसके लिए फिशिंग अटैक के लिए हम काली लिनक्स ओएस उसको यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पे चेक कर लेते हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको आईपी अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। पहले राइट क्लिक किया एंड ओपन टर्मिनल, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन है आप यहाँ से भी जा सकते हैं इसमें, टर्मिनल। देन आईपी चेक करने के लिए विंडोज मशीन में और लिनक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ कॉन्फ़िग, तो इस मशीन को जो आईपी अलॉट हो रहा है वो हो रहा है 192.168.0.107। नेक्स्ट हम यहाँ पे कमांड यूज ले रहे हैं, SETOOL, एंटर। जैसे आपने एंटर किया, नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है यस और नो।
देन आपने यहाँ पे प्रेस किया यस, अगेन एंटर। देखिए स्टेप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले आपने आई इफ कॉन्फ़िग से आईपी चेक किया है। अगर आईपी मिल रहा है इट मीन्स उसको वो नेट एक्सेस कर रहा है। देन आपने कमांड चलाया है SE टूल किट एंड देन यस। यस होने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको किस टाइप का अटैक करना है। तो फिशिंग अटैक एक्चुअल में सोशल इंजीनियरिंग कैटेगरी में आता है। देन 1। अब यहाँ पे भी दे रखा है कि आपको इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। स्पीयर फिशिंग है, वेबसाइट, तो हम यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट करके करेंगे तो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया 2। अब उस पेज से हम करते क्या है, जो क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन हमें वो कलेक्ट करनी है। तो क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड 3 और एक साइट का क्लोन क्रिएट करना है। देन यूज 2। अब आपसे पूछ रहा है आपको आईपी एड्रेस टाइप करना है, जो आपको आईपी एड्रेस स्टार्टिंग में मिला था 192.168.0.107, ये आईपी आपको मिला था। एंटर। अब एंटर करने के बाद आपको क्या बोल रहा है, एंटर द यूआरएल टू क्लोन, मतलब जिस वेबसाइट का आपको क्लोन क्रिएट करना है उसका यहाँ पे यूआरएल लेना आपको। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मुझे फेसबुक का क्लोन बनाना है तो https: एग्जाम्पल दे रखा, देखो आपको यहाँ पे ऊपर कैसे लगाना है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, दिखा रखा है कि कैसे लिखना है। https://www.facebook.com। अब हमने इस मशीन का जो क्लोन क्रिएट किया है, अब सपोज जैसे ये मशीन है, ये तो हम काली लिनक्स पे कर रहे हैं। अगर मैं मेरी मेन मशीन विंडोज मशीन पे जाऊं और वहां पे इस यूआरएल पे टाइप करूं 192.168.0.107, फेसबुक का पेज ओपन हो गया अपने आप। और मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ दिस वन और पासवर्ड में टाइप करता हूँ 1234567 8, वापस अपन मेन मशीन पे आते हैं अपनी वर्चुअल मशीन पे और यहाँ से हम चेक करते हैं फाइल्स, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, वार, www, html, ये देखिए हमने क्या टाइप किया है, iant@gmail.com टाइप किया था और पासवर्ड में ये टाइप किया था 1234567 8। आप इसको
जैसे ये आपने आईपी सेट किया, इसका एक शॉर्ट यूआरएल भी क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट यूआरएल क्रिएट बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे सपोज मैं इसी मशीन पे गया और मैं फायरफॉक्स पे गया, या मेन मशीन अपन विंडोज पे कर लेते हैं, इसको इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये मैंने ओपन किया गूगल यूआरएल शॉर्टनर, और वहाँ के लिए मैंने आपको यूआरएल लिखा है, नोट किया, कॉपी तो मैंने किया नहीं था। 192.168.0.107 यही था अपना। देन इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और मुझे एक ये लिंक मिला है। तो आप या तो वो आईपी भी सेंड कर सकते हैं, या किसी को अगर मैं ये कॉपी करता हूँ और ये कॉपी करने के बाद में अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ तो भी फेसबुक ओपन हुआ। और मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ कि KUMARSONIT@gmail.com और पासवर्ड में मैंने लिखा 1234। लो, अब वापिस मैं अपनी मशीन पे जाता हूँ, मशीन। ये देखिए यहाँ पे आ गया कुमार सोनी अमित @gmail.com और 1234 जो हमने यहाँ पे टाइप किया। तो हमने क्या किया, फिशिंग का जो पेज था उसका क्लोन क्रिएट किया, और क्लोन क्रिएट करने के बाद में उसका एक लिंक क्रिएट किया, और उस लिंक को शॉर्ट करके अब अगर हम किसी को सेंड करते हैं, वो अगर उस पर लॉगिन करेगा तो लॉगिन करते ही उसके जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो दोनों मेरे पास आते हैं। तो इस तरह से ये अटैकर्स क्या करते हैं, जो ओरिजिनल मेल आईडी है उन ओरिजिनल मेल आईडी का डुप्लीकेट पेज क्रिएट करते हैं, और जिसको टारगेट बनाया है या जिससे वो जिस पर अटैक करना चाहते हैं उसको सेंड कर देते हैं, उसकी जो क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है। इसके अलावा एक तरीका और है, चलो काली लिनक्स एक अलग बात है कि सबको काली लिनक्स नहीं आता है। इसके अलावा अगर मुझे विंडोज पे ही करना है तो मैं कैसे करूँ, तो भी आप इसका फिशिंग का पेज क्रिएट कर सकते हैं, क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं हमारी मेन मशीन पे आ जाता हूँ, वापस विंडोज की मशीन पे। अगर बीच में किसी के पास फिशिंग हो तो प्लीज पूछ सकता है। फिशिंग पेज बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल पेज है, होम पेज है, जैसे जीमेल की हम बात करें तो जीमेल का आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैं एक पेज आपको दिखाता हूँ यहाँ से। आप इसका यूआर देखिए, नॉर्मल अगर मैं जीमेल लिखता हूँ तो जीमेल का आपको यहाँ पे लॉगिन होगा, जब इसको लॉग आउट हो जाता है तो मोस्ट ऑफ हमारे पास कुछ ऐसा पेज आता है साइन इन के लिए। ठीक है, अब मैं वो पेज बताता हूँ। एक आप इसका यूआरएल चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक आप ये यूआरएल चेक कीजिए। कुछ वैसा सा ही है, जीमेल की अकाउंट डिटेल फिल करनी है। और अगर मैं यहाँ पे डिटेल फिल करता हूँ, सपोज दैट कि मैंने एंटर किया ये और पासवर्ड एंटर किया 123456 एंड साइन इन, बस ऐसे चलता रहेगा, कोई साइन इन नहीं हुआ। देखो रिमेंबर के लिए हम बोल रहे थे ये वाली चीज, आपको इस चीज को सेव नहीं करना, हमेशा अवॉइड करना है इस चीज।
और अब मैं जहां इसकी इंफॉर्मेशन सेव हुई है वहां पे लेके जाता हूँ। जिसमें हमने एक्चुअल में लगाया था 1 मिनट। और ये देखिए, जैसे हमने उस पर क्लिक किया था, यहाँ पे ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, पर जैसे हमने यहाँ से कंप्लीट किया, मेरे मेल अकाउंट पे एक मेल आ गया है जिसमें बाकायदा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमने मेल आईडी में क्या लिखा था और पासवर्ड में क्या लिखा था। ये हमारी मेल आईडी में है, तो हम इसको विंडोज मशीन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए प्रोसेस अलग है। ये था हमारा फिशिंग। एक्चुअल में फिशिंग के अंदर हम करते क्या है, डुप्लीकेट पेज क्रिएट करके जिसको हमने टारगेट बनाया उसको हमें सेंड करना। नेक्स्ट आता क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। हमारा क्रेडिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है। ए फ्रॉडस्टर और ए थीफ uses your stolen credit card or the information from the cards to make unauthorized purchase in your name or take out cash advance using your accounts। ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है वो, कैश भी निकाल सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है, पर उसके पास आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन जाती कैसे? प्रॉब्लम ये है, या उसने कैसे आपके कार्ड की कॉपी की होगी। एक्चुअल में यहाँ पे कार्ड क्लोनिंग भी हो जाता है कि उसने कार्ड को क्लोन किया होगा। देखो, इन दो पिक्चर को नोटिस कीजिए, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक है पीओएस मशीन। हम कई बार किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ऐसी मशीन हमने जरूर नोटिस की है, दिस वन। कई बार हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ये मशीन हमने जरूर नोटिस की है। एक नीचे वाली इमेज में आपको दिखा रहा है कि बैंक एटीएम का दिखा रहा है, जहां पे एक ऐसा स्लॉट बना हुआ है। इस स्लॉट के ऊपर इसने अपना डुप्लीकेट स्लॉट इनबिल्ट हो रहा है। नीचे देखिए एक इमेज, दोनों इमेज सेम सी दिख रही है, पर सस्पिशियस में देखो क्या दिख रहा है कि आपका जो कार्ड था वो पूरा एंटर हो चुका है और ओरिजिनल है उसमें वो पूरा एंटर नहीं होता है। दिखने में दोनों एक जैसी है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड द स्कीमर डिवाइस, सेम लाइक ओरिजिनल डिवाइस। करता क्या है ये डिवाइस? आपके कार्ड की, देखो आपका जो एटीएम कार्ड है या जो चिप लगी हुई है, पीछे ब्लैक कलर की स्ट्रिप है और एक चिप लगा हुआ है। चिप तो खैर अभी लगा है, बट पहले तो सिर्फ ब्लैक कलर की स्ट्रिप थी। तो हमारी जो जो हमारे पास कार्ड है, उस कार्ड के पीछे जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है या जो चिप है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है हमारे अकाउंट से रिलेटेड। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस क्या करते हैं, उस कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इस डिवाइस में कॉपी कर लेते हैं। इस डिवाइस के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ होता है। इस डिवाइस में एक हिडन कैमरा भी होता है जो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, कि आप पासवर्ड जो भी टाइप करते हो पासवर्ड को वो कैप्चर कर लेता है। तो आपके अकाउंट की डिटेल जा चुकी, ब्लैक कलर की स्ट्रिप से जा चुकी, आपका पासवर्ड जा चुका। अब वो क्या करते हैं, एक डमी कार्ड लेके आते हैं, फ्री होता है वो, डमी कार्ड लेके आते हैं और उस डमी कार्ड के अंदर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं एंड देन फर्दर वो फिर कहीं से भी उसको यूज ले सकते हैं। ये क्राइम इंडिया में बहुत हो रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं ना कि जैसे जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है, वैसे वैसे क्राइम भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये तो चलो बात आ गई शॉपिंग वगैरह, और कैसे हो सकता है।
कई बार कोई आपके पास कॉल करता है बैंक का एम्प्लॉय बोल के कि मैं बैंक से, इस बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, एक्सिस बैंक से यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स है या आपके कार्ड बंद होने वाला है, आपके कार्ड की आगे की 4 डिजिट ये है, पीछे की 4 डिजिट ये है, इसको बाकी कंफर्म करने के लिए आप ही बोल रहे हो क्या, तो आप इसकी बीच की डिजिट और कंफर्म करवाइए। हम क्या सोचते हैं कि यार इसने मेरी पीछे वाली 4 डिजिट भी सही बताई और आगे वाली भी सही बताई, इसका मतलब ये बैंक से ही बोल रहा होगा, और हम उसे उसकी डिटेल भी दे देते हैं। फिर वो बोलता है कि आपका कार्ड बंद होने वाला है, आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, आपको उसका ओटीपी बताना पड़ेगा, नहीं तो आपका कार्ड बंद हो जाएगा। हम उसे ओटीपी भी बता देते हैं क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। गलत। बैंक कभी फोन नहीं करेगा। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उसके पास हमारी डिटेल्स गई कहां से, बात ये आती है कि उसने कैसे हमारे स्टार्टिंग के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट एग्जैक्ट सही बताएं। ये डेटा उन्होंने परचेज किया है, ये डेटा उन्होंने ऑनलाइन परचेज किया है, ये डेटा उन्होंने हो सकता है कि बैंक का कोई एम्प्लॉय हो उससे परचेज किया है। एक पर्सन का डेटा मार्केट में 5 से 10 रुपए में बिकता है, वहां से परचेज किया है। इसलिए वो आपका नाम एग्जैक्ट बताते हैं, आपकी सिटी भी सही बताते हैं, बट जो बैंक जिसने जहां से वो परचेज किया है उसके पास पे आपकी कार्ड की कंप्लीट डिटेल नहीं होती है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड की होती है, इसलिए वो वही सेल कर पाता है और हमें फोन करके बोलता है कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपके कार्ड के साथ कुछ एक्सवाइजेड ऐसा होने वाला है। तो हमारी डिटेल वहां से भी जा सकती है। बैंक हमें कभी भी फोन नहीं करेगा, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा अकाउंट बंद भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, skimmer device, skimmer or a device made to be affixed to the mouth of an ATM। आप एटीएम का जो स्लोट है वहां पे इसको फिक्स कर देते हैं, या पीओएस मशीन भी एग्जैक्ट वैसी ही मिलती है। एंड सीक्रेटली स्वाइप क्रेडिट और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन व्हेन बैंक कस्टमर स्लिप देयर कार्ड इनटू द मशीन टू पुल आउट मनी। कई बार ऐसा भी होता है, एक्चुअल में ये डिवाइस कहाँ लगते हैं, जो एक्चुअल में जहाँ पे क्राउड ज्यादा है वहां पर ये चीज नहीं लगेगी। ये लोग इस डिवाइस को कहाँ इनबिल्ट करेंगे, जहाँ पे थोड़ा क्राउड कम हो। तो कोशिश कीजिए आप कभी ऐसे एटीएम पे अगर आपको चांस पड़े तो वहां ना जाएं जहाँ पे क्राउड, या तो वो क्राउडी एरिया में ना हो, मतलब सॉरी क्राउड वाले एरिया में हो, खाली एरिया में ना हो। तो क्राउड वाले एरिया में जो एटीएम से मोस्ट ऑफ आप उनको यूज करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज और, कई बार आजकल तो चलो काफी लोग इसका नॉलेज रखने लग गए हैं, पहले इतना नहीं था, बट फिर भी कई लोग थोड़ी सी गलती यहाँ पे भी करते हैं। गलती क्या करते हैं कि सपोज मैं एटीएम में गया, मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा, मैंने थोड़ी सी हेल्प आपसे ले ली, आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाया, आपने मेरी हेल्प कर दी, पैसा निकाल दिया और मैं आपके पास वहीं खड़ा हो गया, अब आप अपने एटीएम से काम कर रहे हैं। जब आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं उस टाइम पे मैंने पिस्टल निकाली या एक नाइफ निकाला और आपकी गर्दन पे रख दिया कि अब आपके अकाउंट में जो पैसा है मुझे निकाल के दे दीजिए। हम क्या करते हैं, डर जाएंगे लोग। ऑब्वियस सी बात है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे चोट देगा। तो उस सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें कि मैं खुद को भी बचाऊं और मेरी जो मनी है मैं उसको भी सेव करूं। कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वापस अपना एटीएम कार्ड या जो भी कार्ड आप वो वापस लगाइए और जो भी आपका पासवर्ड था उसका रिवर्स पासवर्ड टाइप कर दीजिए। सपोज दैट कि आपका पासवर्ड था 1234, तो आप वहां पे टाइप कर दीजिए 4321। विद इन ए 5 to 10 मिनट वो जो एटीएम जहां पे रखा है उसके नियर बाई जो भी बैंक होगी या उसके नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन होगा, वो दोनों लोग आपके पास आ जाएंगे विद इन ए 5 to 10 मिनट। आपको 5 से 10 मिनट उसको थोड़ा सा बिजी करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पुलिस आ जाएगी आपकी सेफ्टी के लिए। अब ये चीजें एक जनरल लोगों को नहीं पता,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, खुद को सेव कर सकते हैं। बट एक चीज, आपका कार्ड माइट भी पॉसिबल कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो चीज चलेगी, बट आपके अकाउंट से अगर पैसा चला गया या आपको कोई नुकसान हुआ तो वहां गलत हो जाएगा। आज के टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। इनमें से किसी को कोई डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं। कल हमारे ये 2 टॉपिक चलेंगे, विंडो हैकिंग सिक्योरिटी एंड एंड्रॉयड हैकिंग, एंड लास्ट में चलेगा क्वेरी सेशन। 3-5 दिन में आपने जो भी कुछ आपका डाउट्स है वो डाउट्स आप सारे क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी किसी को कोई डाउट हो, अपना क्वेश्चन आप लेना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 2 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूँ। सर बिल्कुल ट्राई करेंगे आपको इसकी रिकॉर्डिंग या पीपीटी मिल पाए, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ऑलवेज वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है, इट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन। सर एक्चुअल में 5 डेज में सिर्फ इतना ही पॉसिबल हो पाता है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट 4 to 5 डेज में ये जो कंप्लीट सेशन है, जो हैकिंग का पूरा कोर्स है, उसको विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर या 20 डेज में या 25 डेज में कंप्लीट कराने का एक पूरा हम एक लाइव ऑनलाइन कंप्लीट सेशन चलाएंगे। हम कोशिश करेंगे उसमें पूरा का पूरा जो हैकिंग है वो कोर्स कंटेंट पूरा है, हम इसके लिए बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उसमें सारे जो एडवांस है उस पे करेंगे, आपको जरूर लिंक और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो कंप्लीटली पूरा हैकिंग का कोर्स कंटेंट आएगा विद प्रैक्टिकल नॉलेज, और उसमें एक्चुअल में पूरा आपको उसका पीपीटी वीडियो विद सीडी के अंदर बाय आपके पोस्ट किया जाएगा घर पे। पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा उसका। Okay, sir. Thank you so much, all of you. Good night.